प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अब तैयारी भी आपकी दिशा पकड़ चुकी होगी। अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो समय रहते ही तैयारी शुरू कर दें। जिनको समीक्षा अधिकारी देना है, जिनको पीसीएस का एग्जाम देना है, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देनी है, वो सब के सब अब समय कम है, अब कम से कम लग जाएं। आज की ये क्लास संदर्भित है एक करंट को, और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये करंट का मुद्दा काफ़ी चर्चित है और यहाँ से क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में दिखेंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो क्लास की हेडिंग दे रखी है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, साथ ही साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान और उसके साथ अमृत कलश यात्रा। ऐसा इसलिए कि इन तीनों का संबंध या ये तीनों एक दूसरे से संदर्भित है। तो शुरुआत करते हैं। पहली जो टाइटल है अपनी, आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। तो जाहिर सी बात है, समापन हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन या कब से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, पहले देखेंगे उद्देश्य। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, उद्देश्य की बात करें तो आखिर क्यों मनाया जा रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि 15 अगस्त 2022 को हमने अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। उसी संदर्भ में इसे ध्यान रखिएगा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव। एक लाइन में अगर हम कहें तो इसके तहत होगा क्या? देश के लोगों, देश की संस्कृति और देश की उपलब्धियों की गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पहल। ठीक है, तो देश के वो लोग जिन्होंने आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसी भी कारण से उनका नाम अगर चर्चा में नहीं आया तो उनको यहाँ सामने लाया गया। अपने देश की संस्कृति क्या है इससे पूरे विश्व को परिचित कराया गया। साथ ही साथ देश ने इस 75 वर्ष के दौरान किन किन उपलब्धियों को हासिल किया और कैसे कैसे हम जब आज़ाद हुए तो हमारी स्थिति क्या थी और आज जब हम जहाँ खड़े हैं अब हमारी स्थिति क्या है, इसी से संदर्भित ये पूरा एक कह सकते हैं कि भारत सरकार की एक पहल थी भारत के बारे में बताने की, कब से, जब से देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर के अब तक। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख मुद्दे पर, इसका प्रारंभ यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ कब से। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 15 मार्च 2021 से। तो डेट ध्यान में रख लीजिएगा, 15 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हुआ। देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, इसलिए टारगेट रखा गया कि 75 सप्ताह तक या 75 हफ्ते तक ये उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, तो 12 मार्च 2021 को इसका प्रारंभ हुआ। स्थान की बात करें तो साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम है कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया, या ये कह सकते हैं कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब 12 मार्च 2021 ही क्यों चुना गया, तो इसके लिए चलना होगा हमें थोड़ा इतिहास में, और इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो 12 मार्च की जो डेट है उसको हम कनेक्ट करेंगे 12 मार्च 1930 की डेट के साथ। तो 12 मार्च 1930 वो तिथि है जब महात्मा गांधी द्वारा अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से किया था, और उनके साथ 78 अनुयायी थे, और 240 मील या 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ही एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। अंग्रेजों ने एक नमक कानून लाया था जिसपे नमक पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था, उसी का विरोध यहाँ पे किया जा रहा था। तो दांडी मार्च से ही इसको संदर्भित किया गया। दांडी मार्च की तिथि को ही यहाँ पे, तिथि का मतलब केवल 12 मार्च, ठीक है, तो दांडी मार्च की ही तिथि को आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ दांडी मार्च भी चर्चा में है, तो इतिहास के संदर्भ में इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है सभी परीक्षाओं के लिए कि दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930 से। अब अगर पूछे कि दांडी मार्च कब से कब, तो 12 मार्च 1930 से लेकर के ये ध्यान रखना है 6 अप्रैल, ठीक है, 1930, ये पूरी डेट हमको देनी है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च का पूरा काल है।
ठीक, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930। कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम अहमदाबाद। कभी कभी पूछा किस नदी के तट से हुई, तो जाहिर सी बात है साबरमती नदी के तट पर ही आश्रम स्थित था, इसलिए इसको नाम दिया गया साबरमती आश्रम। कब दांडी पहुँचे? तो दांडी पहुँचे 5 अप्रैल 1930 को। वर्तमान में अगर देखें तो नवसारी जिला गुजरात, ठीक है। और गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, आजकल यहाँ से क्वेश्चन वो बनाते हैं दांडी कब पहुंचे, तो अमूमन जो सामान्य विद्यार्थी होंगे वो तुरंत आंसर देंगे 6 अप्रैल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँच चुके थे और 6 अप्रैल को वो दांडी के तट पर पहुँचते हैं और एक मुट्ठी नमक उठा करके, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है और जब पूछा था तो वहाँ पर क्वेश्चन था कि नमक बनाकर नमक कानून भंग किया और पूछा था इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो नमक बनाकर नहीं, नमक एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून भंग किया। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने करंट के इस मुद्दे पर जो हम पढ़ रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके कुछ केंद्रीय विषय रखे गए कि इन्हीं विषयों को यहाँ ध्यान में रखा जाएगा। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इन्हें नाम दिया गया पंचप्रण, ठीक। तो पहला जो इसके तहत जो सरकार ने संदर्भित किया कि हमें क्या करना है, वो था स्वतंत्रता संग्राम, इतिहास में मील के पत्थर, गुमनाम नायकों को याद करना आदि। यानी देश की स्वतंत्रता में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उन्हें याद करना, साथ ही साथ कुछ ऐसे किरदार थे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन लोकल या वहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो उनको उनके बारे में लोगों को परिचित कराना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुमनाम नायकों को याद करना, ठीक है। जो दूसरा इसका केंद्रीय विषय रखा गया वो था विचार एट 75, ठीक। इसके तहत भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना, वो विचार और वो आदर्श जिनसे आज का भारत बना उसके बारे में लोगों को परिचित कराना। तीसरा जो केंद्रीय विषय था वो था समाधान एट 75। इसके तहत विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना, यानी देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की का मील का पत्थर कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ वो पहुँच रहे हैं, इस संदर्भ में इन प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करना, जिससे देश को और अच्छी स्थिति में ले जाया जा सके। कार्य एट 75 ये चौथा केंद्रीय विषय था। उसके तहत नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना। जो पांचवा केंद्रीय विषय था वो था उपलब्धियां एट 75। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन, यानी कि इस 75 वर्षों में जिन जिन क्षेत्रों में भारत ने विकास किया है, प्रगति की है, उसको प्रदर्शित करना। आगे चल के इसमें कुछ और विषय जोड़ दिए गए, कुछ और केंद्रीय विषय इसमें समाहित कर दिए गए, जिनकी संख्या अगर पूछे तो उनकी संख्या 9 थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रारंभ में केंद्रीय विषय केवल 5 ही थे। हाँ, इन्हीं 5 विषयों के साथ कुछ अन्य विषय भी जोड़ दिए गए, जिसकी चर्चा हम नीचे कर रहे हैं। पहला था महिलाएं एवं बच्चे, दूसरा था आदिवासी सशक्तिकरण, तीसरा था जल, चौथा था सांस्कृतिक गौरव और पांचवा था पर्यावरण के लिए जीवन शैली, छठवां था स्वास्थ्य और कल्याण, सातवां था समावेशी विकास, आठवां था आत्मनिर्भर भारत और नौवां एकता। तो अगर देखा जाए तो ऊपर के जो 5 पंचप्रण है ये सारे के सारे में समाहित है, ये 9 चीज़ें, बस वहाँ से अलग करके इन चीज़ों को संदर्भित कर दिया गया, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। अब आते हैं वर्तमान में ये क्यों चर्चा में रहा, तो अपने समापन को लेकर के चर्चा में रहा, ठीक है। तो समापन इसका कब हुआ, तो समापन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को, और 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं एकता दिवस के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, जिसे पूरा भारत मनाता है एकता दिवस के रूप में। तो 31 अक्टूबर 2023 को एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कर्तव्य पथ नई दिल्ली, ठीक है, यहाँ समापन किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव का, ठीक। इस वजह से ये करेंट चर्चा में है। और कितने सप्ताह का पूरा कार्यक्रम रहा, 75 सप्ताह का कार्यक्रम था आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब जब इसका समापन हुआ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार ये भी यहाँ पे वितरण किया गया। इसके तहत ध्यान रखिए कि आज़ादी की तो 2 श्रेणियाँ बनाई गई, उन 2 श्रेणियों पे आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा राज्य और कौन सा मंत्रालय, ठीक। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उसकी बात यहाँ की गई है। तो इस हिसाब से पहले स्थान पर रहा जम्मू और कश्मीर। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रख लीजिएगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला
राज्य, तो वो जम्मू कश्मीर, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे 2 राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान। ठीक उसी तरह आज़ादी के अमृत महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों की बात करें तो शीर्ष मंत्रालय जो रहा वो रहा अपना विदेश मंत्रालय, दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय और तीसरे नंबर पर रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, इसकी कई उपलब्धियां भी थी, लेकिन कुछ बहुत शार्ट में हम देख लेते हैं, यानी कि बहुत कम में देख लेते हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की उपलब्धियां की बात करें तो 2 लाख से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई। G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। एशियाई खेलों एवं एशियाई पैरा खेलों दोनों में 100 से अधिक पदक भारत ने जीते। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे एक कानून बना दिया गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। ये महत्वपूर्ण थे। इसके साथ अनेक उपलब्धियां भारत ने इन 75 वर्षों में दर्ज की। उसी के साथ साथ 3 दिवस की भी यहाँ चर्चा कर लेनी है कि 3 दिवस जो भारत सरकार ने घोषित किए वो था 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री ने इसे घोषित किया। याद रखिएगा, 15 नवंबर आदिवासियों के भगवान या नेता कह लें बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसी के संदर्भ में जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की गई। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया। इसका संदर्भ अगर हम जोड़ें तो वहाँ हम इसका संदर्भ जोड़ेंगे वीर बाल दिवस के संदर्भ में सिखों के अंतिम गुरु गुरु नानक देव जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझारू सिंह। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगलों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और उन्हीं कि इस शहादत पर जब उन्हें कहा गया कि इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, तो उन्हीं की शहादत को यहाँ पे याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, वैसे ही 14 अगस्त को सरकार ने घोषित किया विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में। ठीक है, याद होगा कि 14 अगस्त 1947 को 2 देश बने, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि भारत से अलग होकर के पाकिस्तान का गठन हुआ 14 अगस्त 1947 को, और भारत तो था ही, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, तो इस आज़ादी का जो सबसे बड़ा दंश था वो था विभाजन के बाद जो हिंसा हुई, जिसे नाम दिया गया यहाँ पे विभाजन विभीषिका दिवस, और उसी को याद करने के लिए इसको संदर्भित किया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी पुराना मामला था और ऐसी चीज़ों को भूल जाना ही सबसे अच्छा होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अमृत महोत्सव स्मारक। तो इसी के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया गया 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा। कहाँ पर? तो जगह वही है, कर्तव्य पथ नई दिल्ली। ठीक है, स्थान कर्तव्य पथ नई दिल्ली। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। ठीक, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार ने बनाया उसको लोग याद रखें, तो उसी संदर्भ में इस स्मारक का निर्माण किया गया है। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी, मेरी माटी मेरा देश अभियान एवं अमृत कलश यात्रा। तो यहाँ ये ध्यान रख लीजिए कि जो अभी हमने देखा ना आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन करने के लिए ही मेरी माटी मेरा देश अभियान लाया गया और इसके तहत एक यात्रा निकाली गई, अमृत कलश यात्रा। 3-4 लाइन में देखेंगे तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का बात करें तो इसकी घोषणा हुई 30 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा। प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 2023 को। ठीक, समापन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को कर्तव्य पथ नई दिल्ली, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो एक लाइन में अगर कभी पूछे कि मेरी माटी मेरा देश अभियान इनमें से किस महोत्सव का समापन उत्सव था, तो अपना आंसर होगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम। ठीक है, अब इस अभियान के तहत कई चीज़ें की गई। ठीक है, गांव-गांव में, वार्ड में, कई जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को ऐसे ही जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया, ऐसे लोगों को याद किया गया, उनके बारे में बताया गया, जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया उनके बारे में बताया गया। ऐसे कई कार्यक्रम चले और इस अभियान के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण था वो थी अमृत कलश यात्रा। तो अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसके तहत देश के 6 लाख से अधिक गांवों एवं वार्डों की मिट्टी को कलश में चावल के दानों के साथ संग्रह कर दिल्ली लाया गया और इसी मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण
किया जाएगा। तो ये थी अमृत कलश यात्रा। तो अमृत कलश यात्रा के दौरान ही ये व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि एक ऐसा ये करंट था, इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं बनेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब जो समस्या थी कि आपका एमबी ज़्यादा खर्च होता था, अब वो समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब जो भी आप अगर आप नेट से भी चलाते हैं तो यहाँ आपका एमबी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ठीक है, वीडियो क्लास को पूरा देखिएगा और इसकी नेक्स्ट या अगली वीडियो क्लास में हम बढ़ाएंगे इतिहास की क्लास को आगे। अब कोशिश ये रहेगी डेली आपको एक वीडियो क्लास मिलती रहे, बस आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इतना तैयार करिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।